भिखारी बनने की ताना मार दी। गुस्से में माता पिता घर लौट गए, पर लड़की ने शांत स्वर में कहा कि वह उन्हें निराश नहीं करेगी और सच समय आने पर साबित करेगी। लड़की ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले जन्म में उसने हिस्सेदारी चुनी थी और उसी लालच ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। दत्तक बहन ने माचिसों से मनोकामना करके पहले माता पिता को दुर्घटना का श्राप दिया, फिर दूसरी मनोकामना से लड़की को पहाड़ी गांव में बिकवा कर प्रसव में मरवा दिया। दोबारा जन्म लेकर लड़की ने माचिसें ले ली और मन में तय किया कि इस बार हर कदम सोच समझ कर उठाएगी। और सुना कि कंपनी के लिए ली गए ऊंचे ब्याज के कर्ज के कारण अगले दिन लेनदार आने वाले हैं। उसने कमरे में जाकर पहली माचिस जलाई, लौ को देर तक देखती रही और माता पिता के एक रात में अमीर होने की इच्छा की ताकि कर्ज, तनाव और अपमान सब मिट जाए। सुबह उसे लगा कि इच्छा पूरी होगी, लेकिन उपनगर की फैक्ट्री रात में जल गई और धुएं की खबर पूरे शहर में फैल गई। 100 करोड़ों का नुकसान हुआ और करोड़ों का नया कर्ज चढ़ गया। वह सच बताने ही वाली थी कि पिता ने थप्पड़ मारा और दोष दिया। माँ ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, तभी लेनदार गुंडों के साथ आए, दरवाजे पर लात मारी और डर फैलाने लगे और बोले कि कल तक पैसा दो वरना लड़की को गिरवी रखेंगे। गुंडों के जाने पर माँ ने दत्तक बहन को फोन किया, मगर उसने कहा कि वह विरासत का पैसा नहीं छुएगी, अपने हाथ साफ रखने का नाटक करेगी और दोष लड़की पर डालकर फोन काट दिया। लड़की ने रास्ता निकालने का दावा किया, भीतर से कांपते हुए भी, और सोचा कि शायद इच्छाएं उल्टी तरह से काम करती हैं। उसने दूसरी माचिस जलाई और माता पिता के अपंग और जीवन भर गरीब होने की इच्छा की ताकि उल्टा होकर वे सुरक्षित रहें। अगले दिन वह सिर्फ उनके कुशल रहने की प्रार्थना करती रही। भगवान और किस्मत दोनों से गिड़गिड़ाती रही, पर दोनों की टांगें हिलना बंद हो गईं और पैरों में सड़ते घाव निकल आए। उसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने कहा कि जान बचाने के लिए पैर काटने होंगे वरना संक्रमण फैलकर मौत हो सकती है, और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए। लड़की टूट गई क्योंकि यह विपत्ति उसी की इच्छा से आई थी। फिर भी उसे माचिस का नियम समझ नहीं आया। उसी समय दत्तक बहन आई, बनावटी सहानुभूति का मुखौटा लगाए, चेतावनी दी कि 3 माचिसें भाग्य नहीं बदलेंगी। रहस्य पूछने पर भी नहीं बताया और 200 रुपए देकर अपमान किया। लड़की समझ गई कि माचिसें पेंडोरा के डिब्बे जैसी हैं और तीसरी इच्छा कैसे करे यह भी नहीं जानती। जब वह कटे पैरों वाले माता पिता से मिलने गई, दवाइयों और मशीनों की आवाजों के बीच, तो दत्तक बहन उनकी देखभाल करती मिली और वही चिकन सूप पिला रही थी। माँ ने लड़की का सूप गिरा दिया और उसे देखने से मना कर दिया। फिर दत्तक बहन ने लड़की का वीडियो चला दिया जिसमें वह माता पिता को अपंग होने की इच्छा करती दिखी। लड़की ने मजबूरी में बताया कि दादा की माचिसें मनोकामना पूरी करती हैं, पर 2 इच्छाओं के बाद भी माता पिता सुरक्षित नहीं हुए। माता पिता ने उस पर भरोसा नहीं किया, आंखों में डर और गुस्सा लिए उसे बाहर निकालने लगे। दत्तक बहन ने थप्पड़ मारा और माँ ने भी थप्पड़ मारकर बेटी मानने से इनकार कर दिया। लड़की ने अस्पताल की निगरानी से जांच कराई, बार बार समय और कैमरा कोण पूछते हुए कि विरासत के समय माचिसें बदली तो नहीं, पर कोई सबूत नहीं मिला और कर्मचारी ने उसे पागल समझा। निराशा में वह सोचती रही कि गलती कहाँ है। तभी दत्तक बहन का संदेश आया कि दादी का दिया खिलौना भालू टूट गया, और उसकी फोटो देखकर लड़की को माचिसों का असली रहस्य उसी पल साफ पूरी तरह समझ में आ गया।